एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया था कि मैम इस बार भी नंबर कुछ कम आ रहे हैं। हमने प्रिपरेशन तो पिछली बार भी करी थी बट समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे तैयारी करें। तो अगर आप इसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से तैयारी करनी है, एंड यू वांट समवन हु कैन गाइड यू, हु कैन हेल्प यू, जो आपको आपकी स्ट्रेटेजी में, आपकी प्रिपरेशन में, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में, आपके स्किल को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करे, तो यू आर फ्री टू ज्वाइन मी एंड माई कोर्स। आपको पता होना चाहिए कि मेरा जीत बैच, जो रनिंग बैच है, जीत 1.0 बैच, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उस बैच में आप CSIR नेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, या CSIR नेट प्लस गेट की प्रिपरेशन करें या खाली गेट की प्रिपरेशन करें तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना तो इसके लिए आप मुझे 8860338338 जो मेरा नंबर है इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो मैं आपको इसका प्रॉपर आंसर देके आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकती हूँ। अगर बात करें कि इस जीत बैच में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ताकि आप अपने कोर्स को रिवाइज कर सके, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सके, अपने थ्योरी को, अपने PYQs को, अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सके और अपने लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हर वीक के हिसाब से बना सके। इसमें आपको टेस्ट भी ज़रूर मिलेंगे। तो ये किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो समझते हैं। देखिए, इसमें मोस्ट ऑफ द डेज, मतलब एवरी डे हम लाइव क्लासेस लेते हैं। वंस इन अ वाइल मैं इसमें ब्रेक लेती हूँ। संडेज भी मैं क्लासेस लेती हूँ और कभी अगर संडे हमने क्लास ली तो वीक में हम एक दिन ऑफ कर लेते हैं अगर मुझे अर्जेंटली कहीं बाहर जाना हो तो एवरी डे आपकी इसमें क्लासेस रहती है। क्लासेस आपकी 2 आवर्स प्लस की रहती ही रहती हैं। साथ में जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया तो उनके लिए मैं एवरी डे अभी 3 डेज़ के लिए डाउट सेशंस भी ले रही हूँ, जो हमारा 1 घंटे का डाउट सेशन भी चलता है। इसके अलावा आपको हर एक क्लास की रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि आपको 15-20 मिनट बाद ऐप में मिल जाती है। जो बच्चे वर्किंग हैं या फिर MSc कर रहे हैं वो रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं। इसके बाद जो भी आपकी थ्योरी है, उन थ्योरी की मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखा हुआ है, वो आपको PDF बुक में भी, वो PDF आपको ऐप में भी प्रोवाइड की जाती है और उसकी PDF आप प्रिंट आउट लेके और मेरी वीडियोस को देख के उनके हेल्प से जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो। ये नहीं है कि आपको लिखना पड़ रहा है तो 6 महीने लिखने में ही निकल जाते हैं। नो, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू PDF ऑफ ऑल द नोट्स, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, इसके बाद इसमें आपके PYQs की भी प्रैक्टिस कराई जाती है और अगर आपको लगता है कि PYQs में कहीं डाउट आ रहा है तो एट एनी हाउ आई बी टेकिंग दी डाउट सेशन एज वेल। उसके अलावा ये भी नहीं कि आप डाउट सेशन का इंतजार करें, आप मुझे मैसेज करके, मुझे फोन के थ्रू भी अपने डाउट सेशंस पूछ लेते हैं। बट दिस एक्सेस इज ओनली बी गिवन टू द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम माई पेड बैच। ऐसे नहीं कि कोई भी दुनिया का बच्चा आके मुझसे पूछ ले, क्योंकि इतने तो फिर कोई भी रैंडम पूछ लेगा ना। आई डोंट हैव दैट मच टाइम। तो अगर आप पेड बैच के स्टूडेंट हैं तो फोन के थ्रू भी आप मुझे फोटोज भेज देते हैं, मैं ऑडियो के माध्यम से आपको आपके डाउट्स बता देती हूँ। दिस इज ओनली वे टू क्लैरिफाई। अगर आपको मेरी थ्योरी में कहीं दिक्कत आ रही है या PYQ में कहीं दिक्कत आ रही है तो यू आर फ्री एंड यू हैव एन एक्सेस, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैं आने वाले दिनों में, अब आज से ही टेस्ट सीरीज भी वहां पे दे रही हूँ, क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ। इन टेस्ट सीरीज में आपको इतने इनफ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आप न्यू क्वेश्चंस के थ्रू अपनी प्रैक्टिस करेंगे। प्लस इसके बाद जो मेरा नया कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन बैंक का, वो भी स्टार्ट होने वाला है। इन क्वेश्चन बैंक में आपको 2 तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एक होंगे जो PYQs आपको टेस्ट के फॉर्म में दिए जाएंगे और दूसरे होंगे स्ट्रिक्टली या प्योरली न्यू क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको दिए जाएंगे PYQs के फॉर्म में, ताकि आप उन क्वेश्चंस को कर लो। तो यहाँ पे आपको थ्योरी क्लियर करनी है और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसमें ये रहता है। इसके बाद संडे को मैं कोशिश करती हूँ कि ऑल्टरनेट संडे या फिर एवरी संडे डिस्कशन सेशन हो, जिस 1.5 घंटे 2 घंटे के डिस्कशन सेशन में हर एक बच्चे से मैं उसका पूछती हूँ कि वो क्या कर रहा है और उस नेक्स्ट कमिंग वीक में उसको क्या काम करना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो ये मेरे संडे के डिस्कशन सेशन में होंगे। और डिस्कशन सेशन में जो बच्चे नहीं जुड़ते हैं तो उनको मैं परेशान कर करके ये ज़रूर पूछ लेती हूँ कि वो लोग क्या करें और अगले हफ्ते तक उन्हें क्या करना है, ताकि हर बच्चे का ट्रैक मेरे पास रिटर्न में होना चाहिए। इस तरीके से अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी हो और आप जीत बैच में प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी बट फिर भी क्वालिफाई नहीं हो, यू वांट समवन हु कैन हेल्प यू एंड गाइड यू, तो आप फ्री है, यू कैन कम एंड ज्वाइन मी। आप इस नंबर पे कॉल करके इस जीत बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है, अगर आपको ये लग रहा है कि इस बार भी तैयारी करी और फिर भी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे नंबर क्यों कम आए, आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने नंबर के साथ, कुछ नंबर हर बार रह जा रहे हैं, तो आप अगर खुद में भी तैयारी करना चाहते
चाह रहे हैं तो प्लीज़ मेक अ स्ट्रेटेजी फॉर यू। ये बहुत दिनों से मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए, एक रजिस्टर लेके ये देखिए कि इस बार किस टॉपिक्स में आपने मैक्सिमम मार्क्स गेन किए हैं और किस टॉपिक में आपने मिनिमम मार्क्स गेन किए हैं और किस टॉपिक में आपने मैक्सिमम और मिनिमम के अलावा किस टॉपिक में आपके निगेटिव मार्किंग, मतलब आपको मार्क्स नहीं मिले जो टॉपिक आप अच्छा तैयार करके गए थे। तो यू हैव टू चेक फ्रॉम वेयर यू विल गेट अ निगेटिव मार्किंग। इसके बाद जो टॉपिक आपके बहुत अच्छे तैयार थे, स्टिल यू आर नॉट लैंडिंग ऑन अ प्रॉपर मार्क्स, तो उस टॉपिक को आपको दोबारा थियोरेटिकल वे में प्लस पीवाईक्यूज की मदद से प्लस न्यू क्वेश्चंस की वजह से, तो थ्योरी भी करनी है, पीवाईक्यूज भी करने हैं, न्यू क्वेश्चंस भी करने हैं, उस टॉपिक को आपको अपना स्ट्रांग बनाना होगा। हर बच्चे के लिए अपना खुद का एक स्ट्रांग टॉपिक बनता है, वो आपको खुद बनाना होगा। उसके अलावा जो टॉपिक्स पिछली बार रह गए थे जिनमें आप इस बार अच्छा परफॉर्म करके आए, इसका मतलब उसमें चांसेस हैं और इम्प्रूवमेंट होने की। यू हैव टू इम्प्रूव दोज टॉपिक्स, आपको उन टॉपिक्स को और अच्छे से इम्प्रूव करना होगा, उन टॉपिक्स को आपको और अच्छे से इंप्रूव करना होगा। इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। जो टॉपिक अच्छे थे बट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जो टॉपिक अच्छे नहीं थे अच्छी परफॉर्मेंस दी इसमें, इन दोनों टॉपिक्स को साइमल्टेनियसली लेके आप बार बार अपने टॉपिक्स को और अच्छे से इंप्रूव करिए और इसके बाद नए क्वेश्चंस लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, इससे आप ज़रूर इंप्रूव होंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा कि आप अपने लिए किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप बैच के लिए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।